अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट को डिस्कस कर रहे थे। हमने दो टाइप्स पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, एक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट। और आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट इज मोस्ट common account opened in all commercial banks. It is also called running and active account. There is no restriction on deposits and withdrawals. This account is usually operated by businessmen, companies, firms, public or private organization. No profit is paid on this account. Rather, bank recovers charges for services rendered. ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अकाउंट है। तमाम कमर्शियल बैंक्स में ये अकाउंट ओपन किया जाता है और यूजुअली ये वो लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं जिनको रेगुलर ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, बिकॉज़ इस अकाउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती डिपॉजिट्स के ऊपर और विड्रॉल्स के ऊपर। तो कंपनीज़ और बिजनेसमैन के लिए ये अकाउंट सूटेबल है और इस अकाउंट के ऊपर कोई प्रॉफिट पे नहीं किया जाता, बल्कि बैंक इसमें कुछ चार्जेस काटता है जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फीचर्स क्या हैं जी इस अकाउंट की? सबसे पहले हमारे पास है सूटेबिलिटी, किन लोगों के लिए ये अकाउंट सूटेबल है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ये अकाउंट यूजुअली उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनको रेगुलर ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं, यानी बिजनेस कम्युनिटी इसमें आ जाती है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास है मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये अकाउंट कितने रुपीज़ से ओपन हो सकता है? तो 500 रुपीज़ नॉर्मली इस अकाउंट की ओपनिंग पे लगते हैं। तो नंबर 3 हमारे पास है यूज़ ऑफ चेक। तो अकाउंट होल्डर चेक और एटीएम कार्ड यूज़ करता है मनी विड्रॉ करने के लिए इस अकाउंट में से। यूज़ ऑफ पासबुक, बैंक इशूज़ पासबुक फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड फॉर ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स। बैंक इस अकाउंट में पासबुक भी इशू करता है अगर कस्टमर डिमांड करता है तमाम रिसीट्स एंड पेमेंट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए। विड्रॉल्स, तो इस अकाउंट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्ज़ी आप विड्रॉ कर सकते हैं इस अकाउंट में से अमाउंट। नंबर 6 पे है प्रॉफिट। तो जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा है, बैंक इस अकाउंट के ऊपर कोई प्रॉफिट पे नहीं करता। 7 नंबर पे हमारे पास है जी फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट। बैंक प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन इट। इस अकाउंट के ऊपर जो वर्दी कस्टमर्स होते हैं, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं बैंक के, वो उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसके बाद है जी ज़कात 8 नंबर पे। तो ज़कात इज़ नॉट डिडक्टेड फ्रॉम दिस अकाउंट। इस अकाउंट के ऊपर ज़कात डिडक्ट नहीं होती क्योंकि ये रेगुलर अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट नहीं होता। नंबर 10 है कंटिन्यूटी ऑफ अकाउंट। तो ये अकाउंट कंटिन्यू रहता है इवन आप होल अमाउंट विड्रॉ करवा लें इस अकाउंट से, लेकिन जब तक आप इस अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हैं ये आपका अकाउंट कंटिन्यू रहता है। उसके बाद हमारे पास है फॉरेन करेंसी अकाउंट। फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या है जी? कि दिस अकाउंट इज़ ओपन इन फॉरेन करेंसी इंस्टेड ऑफ लोकल करेंसी। बैंक ओपन दिस अकाउंट फॉर रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट्स इन पाकिस्तान। ये अकाउंट फ़ॉरेन करेंसी में ओपन किया जाता है, इसमें लोकल करेंसी डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं की जाती। और ये अकाउंट रेजिडेंट्स भी ओपन करवा सकते हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी ओपन करवा सकते हैं, यानी फॉरेनर्स अगर पाकिस्तान में आए हुए हैं, वो यहाँ पे फ़ॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, और पाकिस्तानी भी फ़ॉरेन करेंसी में ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अथराइज्ड ब्रांचेस ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स कैन ओपन सच अकाउंट। जितनी भी अथराइज्ड ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट बैंक की तरफ से, स्टेट बैंक ने जिनको अथराइज़ किया हुआ है, तो कमर्शियल बैंक की वो तमाम ब्रांचेस ये अकाउंट ओपन कर सकती हैं। द बैंक कैन मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट इन अमेरिकन डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड, जर्मन मार्क एंड जापानीज येन एट्सेट्रा। तो ये करेंसी है जिसमें आप फॉरेन करेंसी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट फॉरेन करेंसी नोट्स, ट्रेवलर्स चेक एक्सेट्रा।
तो इस अकाउंट में आप फॉरेन करेंसी भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। ट्रैवलर्स चेक, इसके बारे में हम डिटेल से क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ट्रैवलर्स चेक क्या होते हैं? आप किसी भी दूसरे कंट्री में या कोई भी आपकी कंट्री में ट्रैवल करता है फॉरेनर, तो वो अपने बैंक से ट्रैवलर्स चेक बनवा के लेके आते हैं दूसरे जिस भी कंट्री में वो जा रहे हैं विज़िट के लिए, वहाँ पे यूज़ करने के लिए। फीचर्स क्या हैं जी इस अकाउंट के? सबसे पहले हमारे पास है सूटेबिलिटी। दिस अकाउंट इज़ सूटेबल फॉर दोज हु हैव इनकम एंड सेविंग इन फॉरेन करेंसी। तो ये उन लोगों के लिए सूटेबल है जिनके पास फॉरेन करेंसी में इनकम है या फॉरेन करेंसी में सेविंग्स हैं। प्रॉफिट, बैंक पेज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच अकाउंट। तो इस अकाउंट के ऊपर हाई रेट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है। नंबर 3, यूज़ ऑफ चेक। अकाउंट होल्डर यूज़ चेक फॉर विड्रॉल फ्रॉम दिस अकाउंट। इस अकाउंट से अगर अकाउंट होल्डर विड्रॉ करना चाहता है तो वो चेक यूज़ करेगा। 4 नंबर पे है लोन फैसिलिटी। अकाउंट होल्डर कैन गेट लोन इन फॉरेन करेंसी ऑन सच अकाउंट। तो इस अकाउंट को एज ए सिक्योरिटी रखवा के आप लोन फैसिलिटी भी ले सकते हैं। नंबर 5, एग्जेम्पशन। द गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड सच डिपॉजिट फ्रॉम ज़कात एंड इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट ने ज़कात और इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया हुआ है ये अकाउंट। इस अकाउंट के ऊपर ज़कात भी डिडक्ट नहीं होती और इनकम टैक्स भी नहीं। नंबर 6 पे हमारे पास है जी सोर्स ऑफ इनकम। नो नीड टू डिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम फॉर सच अकाउंट। अगर आप ये अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट को डिस्क्लोज़ करें कि आपके पास फॉरेन करेंसी कहाँ से आ रही है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हमारे पास लास्ट में है जी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये अकाउंट क्या है? द अकाउंट होल्डर डिपॉजिट मनी इन दिस अकाउंट फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस अकाउंट में अकाउंट होल्डर कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए मनी डिपॉजिट करवाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट डिसाइड किया जाता है। यूजुअली बैंक पेज एनुअल इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट एंड अकाउंट होल्डर में विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली। इस अकाउंट के ऊपर यूजुअली बैंक एनुअली इंटरेस्ट पे करते हैं और अकाउंट होल्डर उस इंटरेस्ट की अमाउंट को विदड्रॉ कर सकता है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड अमाउंट कैन नॉट बी विदड्रॉ फ्रॉम दिस अकाउंट। इन केस ऑफ बिफोर विदड्रॉल बैंक पेज नो इंटरेस्ट ऑन सच अकाउंट। टाइम पीरियड के एक्सपायर होने से पहले आप इस अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकते। अगर कोई कस्टमर बिफोर टाइम विड्रॉ करता है अमाउंट तो उसके ऊपर कोई प्रॉफिट पे नहीं किया जाएगा। एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड द डिपॉजिटर में आइदर विड्रॉ द अमाउंट और रिन्यू द डिपॉजिट फॉर फर्दर फिक्स्ड पीरियड। जब टाइम पीरियड एक्सपायर होता है तो अकाउंट होल्डर अपनी तमाम अमाउंट उसमें से विड्रॉ भी कर सकता है और अकाउंट को रिन्यू कर सकता है फॉर फर्दर फिक्स्ड पीरियड। फीचर्स क्या है जी? ये अकाउंट किन लोगों के लिए सूटेबल है? दिस अकाउंट इज़ सूटेबल फॉर दोज हु हैव इनफ अमाउंट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे लोगों के लिए ये अकाउंट सूटेबल है जिनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है फॉर लॉन्ग पीरियड, अब उनको ज़रूरत नहीं है तो वो उसको सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं, उसको फिक्स करवा सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है टाइम पीरियड। तो इस अकाउंट में टाइम पीरियड कितना होता है? टाइम पीरियड में वैरी फ्रॉम 3 months to 5 years। नंबर 3, रेट ऑफ प्रॉफिट। बैंक ऑफर्स डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से बैंक प्रॉफिट ऑफर करता है और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हैव हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर अकाउंट्स। तो बाकी जो अकाउंट्स जिन पे प्रॉफिट पे किया जाता है उनकी निस्बत इस अकाउंट के ऊपर हाई रेट ऑफ प्रॉफिट पे किया जाता है। नंबर 4, फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स। बैंक इशूज़ फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स फॉर डिपॉजिट ऑफ मनी। अगर आप इस अकाउंट में मनी डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स इशू करेगा मनी डिपॉजिट करवाने के लिए। यहाँ पे हमारे काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट आपने 12 दिसंबर तक कंप्लीट करके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे इनबॉक्स करनी है मुझे। 10 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट्स है। असाइनमेंट है क्या? असाइनमेंट है आपके पास राइट डिफरेंसेस बिटवीन करंट सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने अकाउंट को डिटेल से पढ़ लिया है। आई होप आप बुक से भी इसको स्टडी करेंगे। आपने तीनों अकाउंट्स का डिफरेंस लिखना है और उसकी पिक्चर्स लेनी है और कॉलेज ऑफिशियल पेज पे मुझे इनबॉक्स करनी है। थैंक यू सो मच।